हेलो दोस्तों, पुण्य की जड़ पाताल में कहानी का भाग 8। राजा पंडित जी के घर से चले आते हैं, लेकिन पंडित जी की बेटी शीतल पर मोहित हो जाते हैं। उसी दिन से राजा का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। यह बात महसूस उनके मंत्री को हो गई थी कि राजा को जरूर किसी बात की चिंता है। मंत्री राजा से पूछता है, राजा साहब, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? मुझे बतलाइए। राजा साहब अपने मंत्री से कहते हैं, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है और वह लड़की उम्र में मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मुझे उस लड़की से प्रेम हो गया है। मैं उस लड़की को अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। उसके गांव का नाम गढ़ी है और लड़की का नाम शीतल है। मंत्री जी गढ़ी गांव का नाम सुनकर राजा साहब से कहते हैं, अरे राजा साहब, गढ़ी गांव के तो हमारे पंडित जी हैं, क्यों ना पंडित जी से बात की जाए। राजा साहब मंत्री की तरफ देखकर कहते हैं, अभी हम पंडित जी से कोई बात नहीं करना चाहते। सबसे पहले अपनी रानी साहिबा और अपने पुत्र से बात करेंगे, क्योंकि हमें डर है कि रानी साहिबा हमें यह विवाह नहीं करने दे और हमारा पुत्र भी हमारे इस विवाह से हमसे नाराज हो सकता है। मंत्री जी राजा से कहते हैं, ठीक है राजा साहब, आप घर में बात कर लीजिए, हम पंडित जी से बात करते हैं। राजा साहब अपने मंत्री से कहते हैं, नहीं मंत्री जी, अभी पंडित जी से बात मत कीजिए, हम आज ही रात रानी साहिबा से बात करेंगे। इधर शीतल ने अपने पिताजी से बता दिया था कि एक आदमी आया था, वह प्यासा था, वह खुद को राजा बता रहा था और मैंने उसे पानी पीने को दिया। पंडित जी समझ गए थे कि राजा साहब आए थे। पंडित जी बहुत खुश हुए, लेकिन इस बात से दुखी हुए कि उस दिन पंडिताइन घर में नहीं थी। पंडित जी अपनी पुत्री से कहते हैं, अरे वह इस देश के राजा ही थे, तुमने उन्हें अच्छे से बैठाया कि नहीं बैठाया? पंडित जी की बेटी शीतल कहती है, हाँ पिताजी, हमने उनको अच्छे से बैठने के लिए एक चादर दी थी और थोड़े से लड्डू और पानी भी पीने को दिया था। पंडित जी अपनी पत्नी श्यामा से कहते हैं, हम जब राज दरबार जाएंगे तो राजा साहब हमको जरूर बताएंगे कि पंडित जी, हम तुम्हारे गांव गए थे। पंडित दीनदयाल को रात भर सोचकर नींद नहीं आती कि राजा साहब उसके घर आए थे और वह फूले नहीं समा रहे थे कि राजा साहब जब उससे कहेंगे कि हम पंडित जी तुम्हारे गांव गए थे, तो हम फट से राजा जी को बता देंगे कि राजा साहब, जिस घर में आपने लड्डू खाए थे, पानी पिया था, वह घर हमारा था और जिसने आपको लड्डू दिया वह हमारी बेटी थी। यह सुनकर राजा साहब कितने खुश होंगे। पंडित जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यह सोचकर दूसरे दिन पंडित जी सो कर उठे और जल्दी जल्दी तैयार होकर राज दरबार में चले गए और जैसे ही राजा से कहा कि राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में, राजा जी ने उन्हें सोने की असरफियाँ दिलवा दी, लेकिन पंडित जी से एक बार भी नहीं कहा कि वह उनके गांव गए थे। पंडित जी बार बार राजा के मुख की तरफ देख रहे थे कि कब राजा साहब उनसे कहेंगे कि वह उनके गांव गए थे और कब पंडित जी राजा से बताएंगे कि वो लड्डू और पानी हमारे घर में आपने खाया पिया था। जब राजा साहब ने पंडित जी से कुछ नहीं पूछा, ना ही कुछ बताया, तो पंडित जी मायूस होकर अपने घर की तरफ चल पड़े थे। लेकिन पंडित जी कई दिन राज दरबार आए, कई दिन उन्हें इस तरह उनका पुरस्कार मिलता रहा, लेकिन राजा ने उनसे एक बार भी नहीं कहा कि पंडित जी, हम तुम्हारे गांव गए थे। ऐसा करते कई दिन बीत गए थे। पंडित जी इंतजार कर रहे थे कि राजा साहब उनसे कहेंगे
कि वह तुम्हारे गांव गए थे। जब राजा साहब ने पंडित जी से यह बात नहीं कही तो पंडित जी को लगा कि शायद राजा साहब भूल गए हैं। पंडित जी भी इस बात को भूल गए थे और अपने काम में वैसे ही लग गए थे। राजा साहब रात को अपने महल में होते हैं और अपने शयन कक्ष में अपनी रानी साहिबा से पूछते हैं, रानी साहिबा, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हम जानते हैं हमारी इस बात से आपका हृदय में बहुत ही कष्ट होगा, लेकिन फिर भी हम अपने हृदय का क्या करें। हम हैं हृदय में किसी की छवि बस चुकी है। रानी साहिबा आश्चर्य से राजा साहब का चेहरा देखती है और राजा साहब से कहती है, वह तो हम भी कई दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ उदास रहते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं। राजा साहब, ऐसी क्या बात है? राजा साहब अपनी रानी का चेहरा देखते हुए कहते हैं कि रानी साहिबा, हमको प्रेम हो गया है। गढ़ी गांव में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है। हम उस लड़की से प्रेम करने लगे हैं और हम उस अपनी रानी बनाना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उससे विवाह कर लें। रानी साहिबा मुस्कुराकर राजा साहब से कहती है, राजा साहब, आप राजा हैं, आप एक क्या कई रानियां रख सकते हैं और हम आपकी अर्धांगिनी हैं। हमारा धर्म बनता है कि हम आपकी खुशी में सम्मिलित हों। आप जितना खुश रहेंगे उतना खुश हम भी रहेंगे और आप खुशी खुशी राज्य कार्य कर सकते हैं। लेकिन आपका हृदय अगर परेशान रहा तो राज्य कार्य भी ठीक से नहीं होगा। हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप उस लड़की से विवाह कर सकते हैं। राजा साहब रानी साहिबा से कहते हैं, पर हमारे पुत्र को हमारा दूसरा विवाह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। रानी साहिबा अपने राजा से कहती है, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, हम अपने पुत्र को समझा देंगे। राजा साहब खुश हो जाते हैं। अपनी इच्छा को पूरी होते देखकर राजा यह नहीं देख पाते कि रानी साहिबा के दिल में कितने नस्तर चुभे हैं। दुनिया में कौन सी औरत है जिसको यह अच्छा लगेगा कि उसके ऊपर कोई सौतन आए, लेकिन औरत तो औरत है। वह अपने घर, अपने पति की खुशी के लिए कोई भी त्याग कर सकती है और रानी साहिबा एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए वह अपने पति की खुशी में ही खुश हो जाती है। दूसरे दिन सुबह राजा साहब खुशी खुशी मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, पंडित जी के गांव के लिए प्रस्थान कीजिए और हमारा शादी का प्रस्ताव उस घर में लेकर जाइए जिस घर में वह शीतल नाम की लड़की रहती है। मंत्री जी राजा की बात सुनकर पंडित जी के गांव की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। इधर पंडित जी राजा के दरबार में आते हैं। पंडित जी देखते हैं कि राजा साहब का चेहरा बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है और राजा खुश भी हैं। राजा को खुश देखकर पंडित जी भी खुश हो जाते हैं। तभी राजा पंडित जी को देखकर खुश हो जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, अरे पंडित जी, हम आपके गांव के दामाद बनने वाले हैं। मंत्री जी हमारी शादी का प्रस्ताव लेकर आपके गांव गए हैं। पंडित जी राजा जी की बात सुनकर हैरानी से उनका चेहरा देखते हैं और राजा से पूछते हैं, राजा साहब, किस घर की लड़की से आप शादी कर रहे हैं? राजा साहब पंडित जी की तरफ देखकर खुशी भरी आवाज़ में कहते हैं, हम उस लड़की से शादी करना जा रहे हैं जिसका नाम शीतल है, शीतल मिश्रा। हम उसके पिता का नाम नहीं जानते हैं। जैसे ही पंडित जी राजा के मुख से यह बात सुनते हैं, पंडित जी को चक्कर आने लगते हैं। इससे पहले कि पंडित जी चक्कर खाकर गिर जाते, उनको एक सैनिक ने पकड़ लिया।
पंडित जी को चक्कर आता हुआ देखकर राजा साहब पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी क्या बात है, क्या आपकी तबीयत खराब है? पंडित जी गुस्से से राजा का चेहरा देखते हैं और राजा साहब से बड़े धीरे से कहते हैं, हाँ राजा साहब, आज मेरी कुछ तबीयत ही खराब है। फिर पंडित जी राजा साहब से कहते हैं, राजा साहब हम जरा घर को जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। पंडित जी राजा के चेहरे की तरफ देखकर अपने मन में कहते हैं, इस राजा का दिमाग खराब हो गया है, क्या यह हमारी फूल जैसी बच्ची को अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता है, जबकि वह इसकी बेटी की उम्र की है। इस श्यामा ने तो हमें अच्छा फंसाया, यह पुण्य की जड़ पाताल तो हमारे लिए बहुत भारी पड़ गई। राजा का हमने बहुत पैसा खाया है, बहुत सुख उठाया है, अब जो दुख उठाने जा रहे हैं वह शायद हमारे हृदय को बहुत तकलीफ दे रहा है। हम अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए राजा को मना भी नहीं कर सकते, वरना राजा हमारे पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा देगा। क्योंकि हम जानते हैं प्रेम अंधा होता है, प्रेम अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता, और राजा को अगर हमारी पुत्री से प्रेम हुआ है तो राजा आगे पीछे कुछ नहीं सोचेगा। जब उसने अपनी पत्नी और पुत्र के बारे में नहीं सोचा तो ये हमारे पुत्र पत्नी के बारे में क्या ही सोचेगा। अब तो माता दुर्गा ही हमें बचा सकती है, माता दुर्गा हमारी मदद करो। पंडित जी को सोच में खोया हुआ देखकर राजा साहब पंडित जी के चेहरे की तरफ देखकर पूछते हैं, पंडित जी क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? पंडित जी मुस्कुराकर राजा से कहते हैं, कुछ नहीं राजा साहब, हम तुरंत अपने गांव जाते हैं। फिर पंडित जी महल में 1 मिनट भी नहीं रुकते और अपने गांव की तरफ जाने के लिए महल से बाहर निकलते हैं। राजा साहब का दिया हुआ रथ पंडित जी के लिए तैयार था, लेकिन पंडित जी उस दिन गुस्से से राजा साहब का रथ भी नहीं लेते और रथ वाले से कहते हैं, नहीं, हमें कहीं और भी जाना है, हम पैदल ही चले जाएंगे। और पंडित जी दूसरा तांगा करके अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। रास्ते भर पंडित राजा को कोसते रहते हैं और अपनी किस्मत को भी कोसना शुरू कर देते हैं। पंडित जी अपने आप से कहते हैं और माता भगवती से सवाल करते हुए माता जी से कहते हैं, क्यों माता जी, इतनी गरीबी थी? आज अगर हम गरीब नहीं होते तो ना तो हम राजा के दरबार में जाते, ना पुण्य की जड़ पाताल कहकर रुपया पाते, और ना ही आज राजा एहसान के बदले दबे होते। अगर हम राजा के एहसानों तले दबे ना होते तो हम राजा से साफ इनकार कर देते कि हम अपनी पुत्री का विवाह एक बूढ़े से कतई नहीं करेंगे। अगर दम है तो अपने पुत्र से हमारी पुत्री का विवाह कर दो, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि राजा ने हमारी गरीबी दूर कर दी है। माता हमें बचा लो, हमारी पुत्री की रक्षा करो। ऐसा सोचते हुए पंडित जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित जी इतने बेबस थे कि वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने इस बेबसी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। पंडित जी रास्ते भर अपनी किस्मत को कोस रहे थे। किस्मत को कोसते हुए पंडित जी अपने गांव आ जाते हैं और अपने घर आकर आंगन में जाकर जोर जोर से पंडिताइन को आवाज़ देने लगते हैं। पंडित जी अपने पैर भी नहीं धोते और अपने घर के अंदर चले आते हैं, वरना पंडित जी की आदत थी कि सबसे पहले वह बाहर पैर हाथ धोते थे, तब जाकर वह अपने घर के अंदर प्रवेश करते थे। लेकिन पंडित जी इस वक्त बहुत गुस्से में थे। घर के अंदर जाकर पंडित जी अपना झोला एक तरफ फेंक देते हैं और पंडिताइन के ऊपर नाराज होते हुए कहते हैं, ले पंडिताइन,
ले ले पैसा, गरीबी तो चली गई लेकिन अब जान भी जाने वाली है। हम राजा से इनकार करने वाले हैं कि हम अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं करेंगे। श्यामा पंडित जी की आवाज़ सुनकर डर जाती है और वह चुपचाप एक तरफ बैठी रहती है। शीतल और उनका बेटा रूप भी डरा हुआ एक कोने में खड़ा रहता है। पंडित जी सब की तरफ देखकर। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।